राकेश वर्मा यूपी की राजनीति में बाराबंकी का वो नाम जिसने कम उम्र में कारागार मंत्री बनकर राजनीतिक कमान संभाली और अपने पिता स्वर्गीय बेनी प्रसाद के आदर्शों पर चलने को ठानी, जिसका परिणाम यह रहा कि आज अखिलेश यादव के उन चुनिंदा भरोसेमंद सिपाहियों में राकेश का नाम भी अग्रिम पंक्ति में आ गया, जिनसे अखिलेश को खासा लगाव है। यही नहीं, जब राकेश वर्मा की शादी हुई थी उस समय अखिलेश उस वैवाहिक कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर पिता मुलायम के साथ आए थे और तभी से बाराबंकी से और खासकर बेनी बाबू के परिवार से उनका खासा लगाव भी बन गया। बाबूजी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से लेकर बाराबंकी की सीमा पार करते समय भी अखिलेश अपने सिपाही को नहीं भूले और कई बार तो ऐसा हुआ कि बाराबंकी से राकेश को अपने साथ अपने बराबर बिठाकर लखनऊ तक ले गए। राकेश की इस नई राजनीतिक पारी की स्वर्णिम शुरुआत रामनगर विधानसभा से हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नया फार्मूला इजाद करते हुए एक ऐसा नायाब तरीका निकाला जिससे मीडिया की सुर्खियों में बना रामनगर का क्लेश स्वतः समाप्त हो गया और वहीं राकेश को कुर्सी विधानसभा की जिम्मेदारी देकर समाजवादी पार्टी ने अंदरूनी तौर पर राकेश को जीत का तोहफा देने के लिए भी आश्वस्त कर दिया। राकेश ने अपनी कर्मस्थली रामनगर छोड़कर पार्टी मर्यादाओं और निर्देश को तरजीह देते हुए जनसंपर्क में जुट गए। विधानसभा परिवर्तन पर जहां राजनीतिक गुरुओं ने सवाल उठाए तो वहीं कुर्सी के समीकरण राकेश के पक्ष में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर विधायक साकेंद्र वर्मा को पुनः टिकट दिया है। ऐसे में कुर्सी में मुकाबला सपा बनाम भाजपा बन गया है। राकेश के पक्ष में उनके स्वर्गीय पिताजी का नाम राकेश की पहचान को और गति प्रदान कर रहा है और तो और इसी विधानसभा से सपा विधायक फरीद महफूज किदवई की सक्रियता और सपा नेता चौधरी अदनान का सपा के पक्ष में जमकर प्रचार करना, इसके साथ ही कुर्सी क्षेत्र से सपा का युवा और जाना पहचाना चेहरा राजेश यादव राजू का उस क्षेत्र से होना तथा समाजवादी पार्टी का सिंबल होने से सपा का पारंपरिक वोट एक तरफा वोट करने की फिराक में बैठा है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय बेनी बाबू से प्रेरित वर्ग राकेश में दूसरे बेनी की छवि देख रहा है और स्वर्गीय बेनी बाबू का प्रभाव गोलोक से भी अपने बेटे को सतत ऊर्जा प्रदान कर रहा है। क्षेत्रीय चर्चाओं की अगर बात करें तो राकेश से ज्यादा चर्चा में उनके पिता स्वर्गीय बेनी बाबू का नाम है और इसका सीधा लाभ राकेश के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। साकेंद्र वर्मा विगत वर्ष मजबूती से लड़े और भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की, लेकिन इस बार के समीकरण और सपा की प्रतिद्वंदी सोच पहले से काफी उग्र है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक एक कदम फूंक कर रख रही है और ऐसे में सपा का राकेश के लिए नया समीकरण कहीं न कहीं मुफीद साबित हो सकता है और स्वजातीय तथा सर्व समाज का राकेश के प्रति झुकाव कुर्सी विधानसभा में बड़ा उलटफेर करने की इबारत भी लिख सकता है।